अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ व्यूज़ के साथ इरफान खान हाज़िर खिदमत है। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि न्यूज़ व्यूज़ के फेसबुक पेज को और न्यूज़ व्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो नाजरीन, आज हम अपने कप्तान वाली रियासत मदीना सानी, जो कि हमें रियासत मदीना बना के दे रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान आया है कि अगर मैंने घड़ी बेच दी तो मेरी ज़ाती घड़ी थी, किसी को क्या तकलीफ़ है। मेरी घड़ी है, मेरी ज़ाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं रखूं, किसी को क्या तकलीफ़ है। तो मेरे कप्तान, मेरे वाली रियासत मदीना सानी, आपसे एक वाक़या शेयर करूंगा जो रियासत मदीना से ही है कि हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आए उमर, आपके गवर्नर अबू मूसा अशरी जो हैं, हमें पता चला है कि उनको जो तोहफे मिलते हैं वो बैतुल माल में जमा नहीं करवाते, वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस पर हज़रत उमर ख़त्ताब ने अबू मूसा अशरी को बुलाया और पूछा कि अबू मूसा अशरी, कि मुझे मालूम हुआ है कि आपको जो तोहफे मिलते हैं वो आप बैतुल माल में जमा नहीं करवाते, आप वो खुद रख लेते हैं। जिस पर अबू मूसा अशरी ने कहा कि ऐ उमर ख़त्ताब, वो तोहफे मुझे मिलते हैं इसलिए मैं वो रख लेता हूँ, बैतुल माल में जमा नहीं करवाते। तो जिस पर हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू मूसा, वो तोहफे तुम्हें नहीं तुम्हारे ओहदे को मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें बैतुल माल में जमा करवाओ। और साथ ही अबू मूसा अशरी को गवर्नरी से माजूल कर दिया और ये कहा कि अबू मूसा को बैतुल माल से भेड़ बकरियों का एक रेवड़ दे दो और एक छड़ी दे दो। जिस पर अबू मूसा अशरी काफ़ी परेशान हुए, तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए। तो जिस पे उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी, तुम्हारे आबा व अजदाद जो थे वो भी भेड़ बकरियां पाल के अपना गुजारा किया करते थे। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझे गवर्नरी मिल गई, जाओ तुम भी अपने आबा व अजदाद की तरह ये भेड़ बकरियां चराओ और अपना गुज़र औक़ात करो। जिस पर अबू मूसा अशरी, क्योंकि खलीफा वक्त का हुक्म था, आज का दौर तो नहीं था कि मेरे कप्तान की तरह कोर्ट में जाके स्टे ले लें, लेकिन उन्होंने हुक्म की बजा आवरी की और भेड़ बकरियों का रेवड़ लेके जंगल में छड़ी लेके चले गए। कुछ अरसा बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगल में गए तो देखा कि भेड़ बकरियों का रेवड़ चल रहा है और अबू मूसा अशरी जो हैं वो एक टीले पे टेक लगाए बैठे हैं, रंग उनका जर्द हो चुका है। तो हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू मूसा अशरी से कहा कि अबू मूसा, क्या अभी तुझे तोहफे मिलते हैं? तो ये थी वो रियासत मदीना जो हमारे वाली रियासत मदीना सानी जो हमारे लिए बनाना चाहते थे। तो ये तो तोहफों का जो अहवाल था वो था उस रियासत मदीना का। और हमारे जो वाली रियासत मदीना ये भी कहते हैं कि मैंने सारी उम्र जो है वो लंदन गुजारी है, तो लंदन में भी ये तोहफे जो मिलते हैं उसका कानून ये है कि 50 पाउंड से ज़्यादा कोई तोहफा नहीं रख सकता। और जो वहाँ का जो हाकिम है वो मैंडेटरी है कानून के मुताबिक कि वो दफ्तरी औकात के बाद वो अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारे वाली रियासत मदीना तो अब तक हेलीकॉप्टरों पे ऐसे फिरते हैं, ऐसी लत लगी है, क्योंकि हमारे कप्तान को जो भी लत लग जाए वो नहीं छूटती। जो पहले लतें हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं और ऊपर से ये लत भी लग गई हेलीकॉप्टरों पे, जहाज़ों पे, सरकारी खजाने पे, कौम के माल पे हवाओं में उड़ने की। तो मेरी गुजारिश ये है कि खान साहब, ये वो रियासत मदीना थी और जो जिस इंग्लैंड का आप बार बार हवाला देते हैं उनके कानून के मुताबिक भी आपकी ये घड़ी आपकी ज़ाती नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान के वजीर आज़म थे, उस बुनियाद पर आपको ये तोहफा दिया गया। अगर कोई कानून है भी तो मैं पहले भी बड़े वजाहत के साथ बता चुका हूं कि अगर आप कोई तोहफा आपके कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो आपने 2018 को अपना कानून बनाया उसके मुताबिक भी आप इसको रिटेन कर सकते हैं।
اگر آپ کے، میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی حکمران کے جو حالات اتنے خراب ہو گئے، فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کا بھی ایک قانون، آپ کا بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ وہ تحفہ جو ہے وہ آپ یہ جو ریٹین کیا ہوا ہے وہ آپ کیبنٹ ڈویژن کو دیں گے کہ یہ تحفہ آپ، مجھے ضرورت ہے تو آپ اسے بھیج دیں، کیونکہ کسی ملک سے دیا ہوا تحفہ مارکیٹ میں وہ آپ سیل نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی قانون یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے سیل بڈ میں جو عہدیدار ہیں، جو افیسرز ہیں، جو آرمی افیسر ہیں، ان کی بڈ لے کے ان کو دے کے وہ پیسے جو آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے، جو باقی پیسے ہوں گے وہ خزانے میں جمع ہوں گے۔ 2-3 ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ یہ ریٹین کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے۔ پھر پتہ نہیں کیوں سارے کوڑ مغز ہیں کہ جب ایک قانون لکھا ہوا ہے تو اس پہ پھر وہی راگ، وہی باتیں کہ نہیں جی میرا تحفہ میری مرضی، میرا ذاتی۔ یہ ذاتی جو ہے یہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کا انہیرٹ پراپرٹی نہیں ہے جس کو آپ رکھیں یا بیچیں۔ یہ تو اب کیوں نہیں آپ کو تحفے مل رہے؟ اگر آپ کو ہی ملا تھا، آپ کے ذاتی تھے، تو اب کیوں نہیں مل رہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ ہاں صاحب کچھ خدا کا خوف کھائیں، بات کرتے ہوئے کچھ سوچا کریں۔ جو آپ کہتے رہے کہ جی وہ ہے جی اسرائیل میں یہ ہو گیا جی، اس کا وزیر اعظم کو توشہ خانہ کا تحفہ ملا تو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، یہ ہمیں تو یہ آپ بھاشن دیتے رہے، ہمیں تو آپ یہ ہائی مارل گراؤنڈ اس وقت بتایا کرتے تھے۔ تو اب اس پہ بالکل الٹا آپ چل رہے ہیں، عوام کو ہر بات پہ جھوٹ، فریب، مکر، اپنی ہی کی ہوئی باتوں پہ۔ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں میڈیا میں تو یہ ہے کہ آپ یو ٹرن خان ہیں، یو ٹرن ہیں۔ آپ تو یو ٹرن نہیں، آپ تو جلیبی بائی بن گئے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوچنی چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے، اور تمام میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس پہ جو بحث کرتے ہیں کہ جی اس کی گھڑی، اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس کی، وہ تحفہ ملا ہے ریاست کو، حکومت پاکستان کو بطور وزیر اعظم۔ پہلے تو وہ جو اس کا اخلاقی پہلو ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، اگر رکھ بھی لیا ہے اسے ریٹین بھی کر لیا اپنے قانون کے تحت جو انہوں نے خود ہی بنایا ہوا تھا، تو اس کے مطابق بھی یہ کہ مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا جو خان صاحب نے عوام کو بتایا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی، میرا ذاتی تحفہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔